गाइस, वेलकम टू सुनीता श्रीवास्तव क्लास में। गाइस, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में शब्द अलंकार पढ़ा चुकी हूँ और पूरा बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाई है परिभाषा और भेद को। ठीक है, आज मैं आपको अर्थ अलंकार पढ़ाऊंगी। ठीक है, अर्थ अलंकार को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात समझाती हूँ। देखिए, इसको भी मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगी और कोशिश करूंगी सरल से सरल भाषा में पढ़ाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए और कभी आप भूले भी ना। देखिए, अर्थ अलंकार के वैसे तो भेद आपके 38 है, यानी कि 38 के लगभग बुक्स में आपके इतने ही दिए हैं। ठीक है ना, लेकिन आपके एग्जाम में कुल मिला के 8-9 जो है वही इंपॉर्टेंट है, वही आते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में, चाहे 12th 11th की क्लास में हो या आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब में यही 8-9 जो मैं आपको पढ़ानी उसी में से आते हैं। आपके पूरे 38 आते नहीं है। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप कमेंट में आप बताइएगा, मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्योंकि आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो या किसी अदर क्लास में भी आप हो तो उसके लिए बेनिफिट्स है। लेकिन अगर आपको पूरा के पूरा पढ़ना है तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगी। लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही है कि 8 और 9 के लगभग जो इंपॉर्टेंस है, जो हमेशा से एग्जाम में आते हैं, मैं उसी को पढ़ाऊं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पहले भी मैं बता चुकी है, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमेशा से हमको परिभाषा को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। अगर परिभाषा हम अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार से समझ में भी आ गया, अर्थ मतलब अर्थ से। ठीक है ना, तो यहाँ जो अलंकार होगा यह अर्थों से मतलब होगा, और शब्द अलंकार में क्या था, शब्दों से था। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं अर्थ अलंकार, यानी कि अर्थ की बात है। परिभाषा आपकी कहती है, जहां काव्य की शोभा शब्दों की बजाय उनकी अर्थ के कारण बढ़ती है। कहने का मतलब है, अभी तक आपने शब्द अलंकार में पढ़ा तो क्या था, उसके भेद में वर्ण थे, शब्द थे, मतलब शब्दों पे ही सारा चीज डिपेंड था। ठीक है, उस पे। लेकिन यहाँ पे अर्थ दिखा है कि जो काव्य की जो शोभा जो बढ़ेगी परिभाषा के, उसमें अर्थ के बजाय, ठीक है, अर्थ में की कारण ही बढ़ती है। जो शोभा उसकी बढ़ेगी काव्य की, उसे अर्थ की कारण ही बढ़ती है। ठीक है, वहां अर्थ अलंकार होता है। उसको और मैंने सरल भाषा में आपको परिभाषा समझाया है कि जब किसी कविता, काव्य यानी कि जब किसी कविता में वाक्य में सुंदरता और शब्दों के अर्थ में से पैदा होती है तो क्या उसे अर्थ, यानी कि किससे सुंदरता पैदा होती, अर्थ से। उसके जो शब्द आपके हैं, जो आपके वाक्य हैं, उसके जो अर्थ निकलेंगे, उससे जो सुंदरता उत्पन्न होगा वही होगा अर्थ अलंकार। तो हमको समझ में आ गया हो कि आपको अच्छे से मैंने दोनों तरीके से, जो आपकी परिभाषा बुक में दी रहती है, जैसा हमेशा पढ़ाया जाता वो भी है, और उसको मैंने और सरल भाषा में भी आपको समझा दिया, तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब पढ़ते अर्थ अलंकार का भेद। मैंने आपको बताया कि अर्थ अलंकार बुक्स में आपके कितने दिए हैं, 38 यानी कि 38 के लगभग दिया है। उतना आता नहीं है एग्जाम में, उतना पूछता नहीं है, लेकिन अगर आपको पढ़ना होगा तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, लेकिन आपके लगभग 8 जो है, जो मुख्य है, मतलब अर्थ अलंकार के प्रमुख भेद में हमने 8 लिखा है, जो हमेशा से एग्जाम में आते हैं, जो आपके पढ़ना जरूरी है। ठीक है, पहला है उपमा अलंकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से आता भी रहता है, आप भी जानते हैं। उसके बाद है रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, विरोधाभास, संदेह अलंकार, दृष्टांत अलंकार। मैंने 8 लिखा है और मेरे हिसाब से 8 ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है ना, तो ये आपको 8 में पढ़ाऊंगी। ठीक है, पहला है आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या कहती है, इसको देखिए। आप बुक्स में पढ़ेंगे उपमान करके दिया है, ठीक है ना, तो उसको मैंने और सरल भाषा में आपको समझाया है ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए और कभी भूलेंगे नहीं। जहां किसी वस्तु की, ठीक है ना, किसी वस्तु की या व्यक्ति, जहां किसी वस्तु व्यक्ति की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, ठीक है ना, किसी वस्तु और या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण में देखिए, उसका मुख चंद्रमा के समान है।
ठीक है। उदाहरण क्या है, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है ना। यहाँ मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से। तो आपको पहले ही बताया गया है कि किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किससे की गई है, दूसरे व्यक्ति वस्तु। तो यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से की गई, उसका मुख चंद्रमा के समान है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका उपमा अलंकार, ठीक है। आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि उपमेय और उपमान, जिसकी तुलना जिससे की जाती है वहां उपमेय, और जिससे की जाती उपमान, उसी को मैंने और सरल भाषा में आपको समझाया है कि जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वही आपको क्या होता है, उपमा अलंकार। यहाँ पे आपका मुख की तुलना, उसका मुख चंद्रमा के समान किससे किया गया, चंद्रमा से, मतलब मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, यहाँ उपमा अलंकार है। आपको समझ में एक ही उदाहरण मैंने दिया है, लेकिन आपको एक ही उदाहरण मैंने इतना स्पष्टीकरण कर दिया कि आपको उपमा अलंकार समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस, अभी तक आपने अर्थालंकार की, एक अलंकार की आपने परिभाषा और उदाहरण पढ़ा, उपमा अलंकार की। अब हम आगे पढ़ते और अलंकार, जिसमें कि पहले ही मैंने आपको बताया है कि 8 अलंकार इंपॉर्टेंट है, हमको पढ़ना है। मैं 4 अलंकार इसमें पढ़ाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में 4 पढ़ाऊंगी। एक ही बार सारा अलंकार को पढ़ा देना आपके लिए पॉसिबल नहीं है पढ़ना, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं कोशिश यही करती सरल से सरल भाषा में पढ़ाऊं और कम से कम, ताकि 10 मिनट का वीडियो आप अच्छे से आराम से देख के पढ़कर समझ ले, ठीक है। चलिए, रूपक अलंकार, यहाँ उपमा और उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाता है। जैसा कि आपको उपमा अलंकार में मैंने बताया कि किसी वस्तु और व्यक्ति की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, तो वहां क्या होता है, उपमा अलंकार, यानी कि उपमेय का उपमान से करना। वही की बात है, उपमेय में उपमान का निषेध रहित, मतलब जिसकी तुलना नहीं के बराबर, उसका कोई मतलब नहीं हो सकता, वहां पे होता है आपका रूपक अलंकार। उदाहरण दिया, चरण कमल बंदो हरिराई, क्या चरण की तुलना कमल से की गई है, ठीक है। कहा गया है कि चरण क्या है, का सीधा कमल कहा गया, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं। चरण कैसे कमल हो सकता है, कमल तो हम भगवान को चढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चरण की तुलना कमल से दी गई है, इसीलिए निषेध है, ठीक है। चरण कमल नहीं हो सकता, इसकी सीधे कहा गया, इसलिए निषेध है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है, ठीक है ना। उसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में है जहां किसी वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए, यहां संभावना की व्यक्त है, जब कोई वस्तु की दूसरे वस्तु से संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मानो आकाश में मोती बिखर गए, या संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि आकाश में मोती बिखर गए, क्या ऐसा हो सकता है कि आकाश में मोती बिखर सकते हैं, नहीं। यानी किसी वस्तु की मतलब क्या है, संभावना व्यक्त की, मानो आकाश में मोती बिखर गए, तो मोती बिखरना आकाश में एक संभावना व्यक्त की गई, और जहां पे संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होती है, ठीक है। किसी वस्तु में दूसरे वस्तु के संबंध, यानी वस्तु एक आकाश हो गया और दूसरी वस्तु मोती हो गया, उसकी संभावना व्यक्त की गई है कि बिखर गए हैं, ठीक है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ लीजिए, संभावना जहां पे होगी वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उसके बाद है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब ये होता है बढ़ा चढ़ाकर बात को कहना, किसी की झूठी तारीफ करना, ठीक है। वो इंसान उस तरह का ना हो, लेकिन उसके बारे में इतना बढ़ा चढ़ाकर कह देना कि जैसे बातों को विश्वास न होना। अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर बातों को कहना, सीधा साधा परिभाषा है। जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान जी ने एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया, क्या ऐसा बात था कि एक छलांग मारा उन्होंने समुद्र पार कर लिया था, ऐसा तो था नहीं, ठीक है। तो उन्होंने वो उड़ के घर कर गए थे, तो वो एक छलांग में समुद्र को पार नहीं किया। ये बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई है कि हनुमान जी ने एक छलांग मारा और समुद्र पार कर लिया। अगर एक छलांग मार के समुद्र पार करना था तो राम जी को क्या जरूरत है सेतु बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये बातें गलत है, बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। गाइस, आज आपने कितने अलंकार पढ़ा, 4 अलंकार, ठीक है। 8 अलंकार में से मैंने 4 अलंकार पढ़ा दिया। उन चारों अलंकारों की परिभाषा उदाहरण सहित सरल से सरल भाषा में समझाया ताकि आप कभी भूल नहीं सकते।
मैं कोशिश करूंगी कि आपको शॉर्ट वीडियो में इन अलंकारों का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं, ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि अभी तो मैंने आपको सरल भाषा में पढ़ाया ही है, आपको अच्छे से समझ में। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आए, बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो समझना मुश्किल है। ठीक है, एक बार वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। और ये टॉपिक ऐसा है, अलंकार, समास, हिंदी के ऐसे जो टॉपिक है वो हर एग्जाम में आते हैं, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, किसी भी क्लास में हो, 6th 7th में हो, 11th 12th में हो, बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपके आते ही आते हैं। तो ये आपके हर क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।